मुड़ सकती है, के बारे में हमने बात की थी। कार की स्पीड हम चाहते हैं ज्यादा तेज हम चलें, तो हमने कहा था कि आप उसको जो सड़क है उसको थोड़ा सा बाहर की तरफ ऐसे उठा दीजिए, टिल्ट कर दीजिए थोड़ी सी, तो उसके टिल्ट होने से जो कार का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स था वो भी आपको सपोर्ट कर रहा था और उससे आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी। तो वहां वेलोसिटी के बारे में बात की थी, है ना, कुछ चीजें डिस्कस कर लिया था हमने, कोई दिक्कत? अच्छा, अब हम बात करते हैं, अभी हम कार को चूंकि मूव करा रहे थे सर्कुलर पाथ में, तो सर्कुलर पाथ की बात करते हैं। आपको सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा है आपने, है ना? कुछ चीजें हम पढ़ चुके हैं तो वो यहाँ दोबारा रिपीट नहीं होंगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टार्टिंग में पढ़ाया गया था, वहां फ्रिक्शन नहीं था, याद है ना? अब सोच रहे हैं हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, ना बोल देते हैं, अरे ना नहीं बोलेंगे, बोलते ही नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा है ना? क्यों जय साहब? नाम बोल रहे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा है आयुष? यस सर। यस सर। बोल क्यों नहीं रहे हो भाई? जैसे कोई कहानी सुनाता है तो उसमें होता नहीं, एक राजा था हूँ, उसके दो रानियां था हूँ, वो चार बच्चे थे हूँ, और हूँ रुका तो कहानी रुकी। तो वही ये कहानियां हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जरा पलटिएगा, उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था थीटा, एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन था v इक्वल टू आर ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन था v स्क्वायर अपन आर, सेंट्रीपिटल फोर्स था mv स्क्वायर अपन आर। ये सब पढ़ चुके हैं ना आप? यस। अच्छा, अब कुछ कॉन्सेप्ट्स बस थोड़े से और बता करके आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है। वहीं से हम बात स्टार्ट करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं, ये पीछे लिखवा चुका हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बताया गया? वेयर अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, द फोर्स इज एक्ट ऑन इट व्हिच डायरेक्शन रिमेन्स टुवर्ड द सेंटर, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। वैसे कोई पार्टिकल माना इस प्रकार से मूव कर रहा है, ये माने यहाँ पर उसकी वेलोसिटी है v, तो उस पर फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, फोर्स F। माने घूम के यहाँ पर आ गया तो फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, घूम के यहाँ आ गया फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, घूम के यहाँ आ गया फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ। अगर इसका रेडियस r है, वेलोसिटी v है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था? mv स्क्वायर अपॉन r। पढ़ा है आपने? अच्छा, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन था एज v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो जब यहाँ रखेंगे f को तो m अपान r इंटू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आर कट गया तो f का फॉर्मूला एक आएगा m r ओमेगा स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप नोन है कि नहीं है? इस फॉर्मूले से आप नोन है कि नहीं है? इस फॉर्मूले से आप नोन है? नहीं मालूम है? नोट कर लीजिए, the centripetal force when a body rotates in a circular path, a force acts on it whose direction remains in a towards center, that is called centripetal force. समझ में आ गया? अब एक आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि टेक्निकल चीजें हम बताने अब जा रहे हैं। ये पढ़ चुके हैं ना आप पहले से? आप ये फार्मूला आप पहले से पढ़ चुके हैं ना? हाँ बोले, दिक्कत हो रही है। हाँ पढ़ चुके हैं? यस सर। तो बोल क्यों नहीं रहे आप? बोले एक्चुअली में इंडिपेंडेंस डे है तो आप ही से फील कर रहे हैं इंडिपेंडेंस, तो हम स्वतंत्र हैं।
स्वतंत्र है कि स्वच्छंद है? अब जरा देखिए ध्यान से, आपने कभी मेले में, मेला तो लोग नहीं जाते क्योंकि मार्केट ही इतना भरा रहता है, रोज ही मेला दिखता है, एक झूला देखा होगा जिसमें घोड़े गधे कुत्ते बंधे रहते हैं, ऐसे उसी पे लोग बैठ करके झूला झूलते हैं, देखा? तो एक छतरी टाइप का होता है, उसमें ऐसे डोरियां लटकी होती हैं और नीचे डोरियों में कहीं घोड़ा बंधा होता है, कहीं गधा होता है, उसी में छोटे बच्चे बैठ के घूमते हैं, देखा नहीं देखा? कभी ऐसा कुछ देखा? घूमता ऐसे से घुमाया जाता है, नहीं देखा? मेले गए होगे आप, फिर आपने कहा होगा मम्मी मैं तो गधे में बैठूंगा, मम्मी मुझे गधे में बैठा लो, तो मम्मी आपको गधे में बैठा देती है। कभी ऐसा देखा नहीं देखा? नहीं देखा? ये जय साहब आपने देखा? सर जय देखा शर्मा, पर इन सब चीजों का शौक नहीं था। अरे हम थोड़े करेंगे गोधा गधा गधा पालो जा करके, देखा है ना? हम कहीं और चल रहे हैं, हमने ये नहीं कहा आपने बैठे हैं, ये जो साथ में सब बैठे हैं ये लोग, इनमें दो चार लोग बैठे होंगे। जब वो घुमाना शुरू करता है उसको, तो गधे किधर तरफ भागते हैं? सेंटर से दूर तो ऐसे फैल चलते नहीं चलते हैं, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसमें एक सेंटर की तरफ फोर्स काम करता है जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके साथ साथ उस पर एक फोर्स काम करता है जिसकी डायरेक्शन सेंटर से दूर की ओर होती है, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये एक सीडो फोर्स है, इट इज अ सीडो फोर्स, सीडो फोर्स। ये पिसीडो नहीं है, सीडो है। सीडो फोर्स का मतलब क्या होता है? छद्म, नकली फोर्स, यानी एक नकली फोर्स है, नकली, नकली फोर्स। तो आप लिखिए जरा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स ऑन a circular path, when a particle moves on a circular path, then it experience a force, then it's experience a force whose direction remains away the center, whose direction remains away the center, called centrifugal force, called centrifugal force. It is a pseudo force, it is a pseudo, नकली फोर्स है ये, यानी कि ये नकली फोर्स होता है, ये केवल आप एक्सपीरियंस करते हैं। Sir, can you repeat the statement, sir? When a particle moves in a circular path, when a particle moves in a circular path, a force acts on the particle, a force acts on a particle whose direction remains away the center, whose direction remains away the center, called centrifugal force, called centrifugal force. And it is a pseudo force, इमेजनरी फोर्स, नकली फोर्स, छद्म, छद्म शुद्ध हिंदी हो जाती है, फोर्स है ये, ठीक है? अब जरा प्रैक्टिकली समझिएगा ये नकली फोर्स क्यों है। सावधान, देखो, एक मेज ऐसे रखी हुई है, ऐसे मेज एक रखी हुई है, ऐसे ऐसे मेज रखी हुई है, और ये सेंटर पर यहाँ पर एक कील गड़ी है, उसमें एक नेल गड़ी हुई है, और इसमें धागे के सारे एक पार्टिकल यहाँ पर बना हुआ है, और ये मेज बहुत तेजी से ऐसे घूम रही है, ठीक है? तो जब ये घूम रही होगी यहाँ से बना हुआ धागे से, तो ये पार्टिकल भी घूम रहा होगा, और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ, और यहाँ से वो इस मेज पर जो पार्टिकल है उसको देख रहा है, उसका मुंह तो तुम्हारी तरफ है, इधर होना चाहिए, इधर खड़ा कर,
तुम समझोगे ये तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा, झूठ बोलने की बात पे जी। अभी तो देख रहा है ना, अभी देख रहा है, अभी ये तो गुड़गांव की तरफ देख रहा है, अभी वो देख रहा है मेज की तरफ। ये जमीन पे खड़ा हुआ है बाहर, इसको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है कि ये क्या हो रहा है जब ये बाहर। अब प्रैक्टिकली समझिए, आप यहाँ खड़े हुए हैं, ये मेज घूम रही है, आपको क्या लग रहा है कि ये जो पार्टिकल है ये कैसे घूम रहा है? बताइए क्या, कैसे आपको एक्सपीरियंस होगा? आपको लग रहा है कि भाई ये एक पार्टिकल है, ये इसके साथ घूम रहा है, और ये जो डोरी है, डोरी का टेंशन इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा? भाई आपको, आप यहाँ खड़े एकदम से घूम रहा है, पार्टिकल भी घूम रहा है, डोरी और टाइट हुई जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि ये पार्टिकल घूम रहा है और इस पर डोरी के टेंशन के कारण इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा होगा, और इसकी वजह से ये रोटेट कर रहा है। यही तो आपको एक्सपीरियंस हो रहा होगा। अब सेकेंड केस में आप आए और आप इस मेज पे खड़े हो गए, तो आप भी घूमना शुरू कर दें, नहीं कर देंगे? मेज के साथ आप भी घूमेगा। अब देखिए, आप जब घूमोगे तो ये पार्टिकल आपसे दूर रहेगा कि इतनी दूर हमेशा रहेगा जितनी दूर आप खड़े हैं? जब आप यहाँ खड़े हो जाओगे, मेज पे आके आप खड़े हो गए, पार्टिकल ऐसे पड़ा हुआ है, मेज घूम रही है, आप भी घूम रही है, आपको ये पार्टिकल यही दिखाई पड़ेगा कि इसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी? थोड़ा प्रैक्टिकल बनिए भाई, केवल आंसर थोड़ी काम चलेगा कि आपने बस रट वहीं लिया। पर वहीं उतना ही दूर रहेगा। तो आपको क्या सर लगेगा? आपके आप, पर्सपेक्टिव से उतना ही दूर रहेगा सर। तो आपको लगेगा कि इस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, नहीं लगेगा? अच्छा ठीक है, अगर आप यही खड़े खड़े सी रस्सी काट दीजिए यहां से, तो पार्टिकल कहाँ भाग जाएगा? मेरे से दूर भाग जाएगा। बड़ी तेज, आप एक प्रैक्टिकली समझिएगा, आप एक चक्का ले लीजिएगा, उसमें थोड़े से पार्टिकल रख लो और एकदम से चक्का को घुमाओ, तो पार्टिकल दूर भाग जाते नहीं भाग जाते? यानी कि अगर आप इसकी रस्सी को काट दीजिए, एक पार्टिकल दूर भाग जाएगा, नीचे गिरेगा नहीं गिरेगा? और आपको क्या लग रहा था, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और जैसे ही काटा रस्सी बाहर गिर गया, तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा था, नहीं कर रहा था? कर रहा था। लेकिन आपको क्या लग रहा था, एक नकली फोर्स है। आपको यहां से लग रहा काम कर रहा है, यहां से लग रहा काम नहीं कर रहा। तो एक लोकेशन से वो एक्सपीरियंस होता है, एक लोकेशन से वो एक्सपीरियंस नहीं होता है, इसीलिए इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। ठीक है, अब इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर आधारित मशीनें बनाई गई, एक सेंट्रीफ्यूग बनाया गया। सेंट्रीफ्यूग नाम सुना है कभी आपने? हाँ जी सर। क्या होता है, क्या काम करता है? सर इसमें जो भी आप लिक्विड रखते हो वो बहुत तेजी से घूमता है और वो हमारे सारा भारी से हल्के के ऑर्डर में सारा अरेंज हो जाता है। इसका प्रैक्टिकली हम इस इस्तेमाल कहाँ करते हैं? सर यूजुअली लैबोरेटरीज में वो ब्लड के सैंपल्स के लिए, पानी को प्योरीफाई करने के लिए। इतना तो हम नहीं जानते, तो ये तो बायोलॉजी का क्वेश्चन हो गया। तुमने बायोलॉजी रखी है? नहीं सर। अच्छा, अब जरा समझिएगा, कभी डेयरी प्रोडक्ट हमने यूज किया होगा, डेयरी में दूध से क्रीम निकालने का जो तरीका होता है वो सेंट्रीफ्यूग मशीन से निकाला जाता है। ठीक है, कैसे निकालते हैं समझिएगा। दूध में मक्खन मिला होता है, मिक्स होता है, आप जानते हैं। मक्खन हल्का होता है, दूध हल्का होता है? मक्खन हल्का होता है, दूध हल्का होता है? सर मक्खन। मक्खन हल्का होता है। तो देखिए, जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है उसको हम क्या करते हैं, जरा समझिएगा। एक 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 मशीन होती है, उसके अंदर दूध डाल दिया जाता है और बाद में उसको खूब कस से घुमाया जाता है, तर 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 तर, बहुत तेज घूमना शुरू करेगा। जैसे घूमना शुरू करेगा तो जो उसमें हैवी पार्टिकल होंगे वो सेंटर से दूर की तरफ भागेंगे, और लाइट पार्टिकल होंगे वो सेंटर पे इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे। अब दूध में दो चीजें मिली हुई हैं, एक मक्खन मिक्स है, एक दूध है। अब मक्खन हल्का होता है, तो मक्खन इकट्ठा हो जाता है सेंटर पे और दूध भागता है बाहर की तरफ, और बाहर तरफ हमने एक नाली बना दी है, वो दूध वहां से जाकर के बाहर इकट्ठा हो जाता है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर आधारित मशीन हुई कि नहीं हुई? दिस इज मशीन बेस्ड ऑन सेंट्रीफ्यूग। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे आधारित है कि नहीं है? ठीक है, इस ये है सेंट्रीफ्यूग। समझ में आ गई बात?
तो इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? एक तो दूध से मक्खन निकालने के लिए यूज करते हैं। पहले जमाने में क्या होता था कि मटकी में दूध रखा जाता था, एक मथानी होती थी और घर की औरतें ऐसे धड़ 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 ऐसे उसको मथती थी। तो दूध मथने से क्या होता है, दूध ऐसे सर्कुलर मोशन करता था और उस सर्कुलर मोशन करने से सेंटर पर क्रीम इकट्ठा हो जाती थी। अभी तो किसी को टाइम नहीं है, इसलिए मशीन की सहायता से हम सब काम करते हैं। अच्छा, दूसरी बात आपने देखा होगा, वॉशिंग मशीन में एक ड्रायर होता है जिसमें कि कपड़े सुखाए जाते हैं। सबके यहाँ होगा, सब जानते हैं। ड्रायर में क्या सिस्टम होता है? वो भी सेंट्रीफ्यूगल बेस्ड क्वेश्चन वो होता है। उसमें होता क्या है, कपड़े हम डाल देते हैं और मशीन बड़ी तेजी से घूमती है। तो पानी उसका क्या करता है, पानी दूर की तरफ भागता है और पानी भागने की वजह से पानी बाहर इकट्ठा हो जाता है, चला जाता है और अंदर कपड़े बसते हैं, कपड़े बाहर जा नहीं सकते, तो इसलिए कपड़े सुखा दिए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो सेंट्रीफ्यूग मशीन है, इसका आविष्कार लुई पास्टर ने किया था, इसलिए इसको पॉस्चराइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत टफ माना जाता है, बहुत टेक्निकल टॉपिक है, नोट करिए। मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन अ वर्टिकल सर्कल, motion of a particle in a vertical circle, and this is the last topic of this laws of motion. वाह, आनंद आ गया लास्ट टॉपिक सुन करके। मोशन Sir, ऑफ can you repeat the definition of centrifuge once? क्या सेंट्रीफ्यूग की डेफिनेशन थोड़ी हमने पढ़ाई है, Okay, sir. वो तो एक मशीन है, उसको लिख लीजिएगा अपने। थ्योरी हमने बता दी क्या किस कॉन्सेप्ट में यूज होता है। भाई हम अब जैसे उसने बताया ब्लड वर्ल्ड का, ये तो हम ज्यादा नहीं जानते हैं। होता होगा, ब्लड में कुछ अलग अलग करने के काम में आता होगा। फिलहाल जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, डेयरी में दूध से क्रीम निकालने के काम में आती है मशीन, क्योंकि दूध में क्रीम होती है और क्रीम हल्की होती है। तो जब हम दूध को उस मशीन में डालते हैं, बहुत तेजी से घुमाते हैं, बहुत तेजी से, तो घुमाने से क्या होता है कि जो भारी चीज होती है सेंटर से दूर तक भागती है। दूध भारी होता है और क्रीम हल्की होती है, तो क्रीम सेंटर पे इकट्ठा हो जाती है। इस प्रकार से उसको अलग करते हैं। अब देखिए, मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन वर्टिकल सर्कल, motion of a particle attached to a string, ये भी लिख लीजिए, attached to a string in vertical circle. अब देखिए, सावधान, आपने एक रस्सी ली, उसमें एक पार्टिकल बांधा और ऐसे 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 घुमाना शुरू किया। ये कौन सा सर्किल कहलाएगा? ये हॉरिजॉन्टल सर्किल है। अगर ऐसे ऐसे घुमाना शुरू किया तो ये वर्टिकल सर्किल। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक पार्टिकल को ऐसे रस्सी लेंगे, उसमें एक पार्टिकल बांधेंगे और ऐसे ऐसे घुमाएंगे। ठीक है। और उसकी हर एक लोकेशन पे वेलोसिटी निकालेंगे, हर एक लोकेशन पे उस स्ट्रिंग का टेंशन निकालेंगे। तो ये एक वर्टिकल सर्किल है। ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा टेक्निकल प्रूफ है, सावधान, टफ नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये एक वर्टिकल सर्किल है, ये वर्टिकल सर्किल है। हमने मान लिया जैसे गाड़ी का पहिया होता ना, गाड़ी देखी नहीं होगी, टांगा देखा होगा जिसमें घोड़ा रहा, चल घोड़ा ऐसे वाला, तो उसका जो पहिया होता है वर्टिकल सर्किल होता है। ठीक है। कुम्हार की चाक देखिए, कुम्हार जिसपे वो बर्तन बनाता है लकड़ी के, उसके मिट्टी के, वो हॉरिजॉन्टल सर्किल होता है। ये एक वर्टिकल सर्किल है जिसका सेंटर ओ है और इसका रेडियस आर मान लिया या एल मान लो, जो भी आपको मानना हो। डोरी की लंबाई एल मान ली और किसी टाइम ये पार्टिकल यहां पर है, किसी भी टाइम पार्टिकल यहां पर है और इस प्रकार से पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर भी क्वेश्चन देखेंगे। और हमने कहा ये जो डोरी है ना ओपी, ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही है। इस डोरी की लंबाई एल है। डायग्राम समझ में यहां तक आया? अब जरा समझिए, यहां पर जब पार्टिकल होगा तो यहां पर उसका वेट जो होगा वो नीचे की तरफ काम करेगा, mg, और ये टेंशन जो होगा वो स्ट्रिंग में इधर की तरफ काम करेगा। और हमने इस लाइन को ऐसे खींच दिया तो ये एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा? mg का थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट होता है mg cos थीटा,
और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है mg sin थीटा। ये सभी कंपोनेंट समझ में आ गए? ये सभी कंपोनेंट समझ में आ गए? अब जरा समझिएगा, ये पार्टिकल P पॉइंट पर है, ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इसको मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हम बता चुके हैं mv²/r। फॉर्मूला क्या बताया हमने? mv²/r। अब बताओ, यहां पर कोई ऐसा फोर्स दिख रहा है जो सेंटर की तरफ काम कर रहा हो? यहां पर कोई ऐसा फोर्स दिख रहा है आपको उस पार्टिकल पर जो सेंटर की तरफ काम कर रहा हो? डायग्राम ध्यान से देखिए, डोरी का टेंशन नहीं दिख रहा? टेंशन दिख रहा है ना? ये टेंशन आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है नहीं कर रहा? लेकिन mg cos थीटा अपोजिट काम कर रहा है, तो नेट फोर्स कितना काम करेगा? T माइनस mg cos थीटा। हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? एट पॉइंट P। पॉइंट P की बारे में बात कर रहे हैं। तो नेट फोर्स काम कर रहा है T माइनस mg cos थीटा, और ये पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है mv²/r। क्योंकि आपने डोरी की लंबाई l मानी है, तो रेडियस l के बराबर होगी, mv²/l। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक एक स्टेप पढ़ते रहिएगा, थोड़ा टेक्निकल प्रूफ है इसलिए बार बार सावधान कर रहे हैं। t प्लस mv²/l प्लस mg cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। ये बात पकड़ में आई? हाँ हाँ बोलते ना, तब आगे हम बढ़ेंगे। बोले हम तो हाँ बोलेंगे नहीं, आप तो आगे अच्छा, आ बढ़ो। गया समझ में। अब जरा देखिए, पार्टिकल यहां से घूमते 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 यहां पहुंच गया ए पॉइंट पर, और हमने मान लिया ए पर वेलोसिटी इसकी है va, और टेंशन डोरी का नीचे काम कर रहा है TA। अब बात करते हैं एट द पॉइंट ए। ध्यान से समझ लीजिएगा, टफ नहीं है, कई स्टेप में इसको प्रूव किया गया। अब बताओ, जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा है, ये थीटा कितना हो गया है? देखो ये 180 आपका, माइनस हाँ, थीटा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर थे ना, यहाँ से घूमते 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 यहाँ पहुंच गए, तो थीटा तो यहाँ से मेजर किया जाएगा ना। थीटा इतना था, अब ये हो गया ना थीटा। भाई आप कह रहे हो पार्टिकल थीटा एंगल से घुमा, इसका मतलब आपने पार्टिकल यहाँ से घुमाया होगा ना, ऐसे घुमा के यहाँ लाए होंगे थीटा, और फिर घुमा के यहाँ ले गए, तो थीटा 180 नहीं हो गया पूरा? हमने ये थोड़ी पूछा यहाँ से यहाँ का बीच का एंगल, हमने कहा थीटा कितना हो गया, तो आप कहेंगे पहले थीटा था, घूम के यहाँ आ गया है, तो थीटा 180 हुआ नहीं हुआ? तो ए पॉइंट पर थीटा 180 डिग्री है कि नहीं है? और वेलोसिटी आप क्या मान रहे हो? va, और टेंशन क्या मान रहे हो? ta। तो इक्वेशन 1 में वैल्यू रख दो, तो बाई इक्वेशन 1 t को रख दिया ta इज इक्वल टू mva²/l प्लस mg cos 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू, cos 180 की वैल्यू -1, तो ये आ गया आपका mva²/l माइनस mg, ये आपका TA हो गया। इसको क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो। जरा सावधान, अब प्रैक्टिकली आप एक डोरी को हाथ में पकड़ लो, उसमें एक पार्टिकल बांध दो और उसको घुमाओ। देखो ध्यान से, जितनी तेजी से घुमाओगे उतनी तेजी से टेंशन स्ट्रिंग का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप एक पार्टिकल को लो और बहुत तेजी से घुमाओ ऐसे, तो आप बताइए उस डोरी का टेंशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर। और वेलोसिटी को धीरे धीरे कम करते जा, तो टेंशन क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। एक ऐसी वेलोसिटी आएगी कि टेंशन 0 हो जाएगा, इसके बाद पार्टिकल अपने आप ऐसे नीचे आ जाएगा। उससे कम किया तो पार्टिकल नीचे गिर जाएगा। समझ में आई बात? तो पार्टिकल को आप घुमा रहे हो, धीरे किया, तो एक ऐसी स्थिति आएगी पार्टिकल ऐसे जाएगा और ऐसे ही घूम के नीचे आ जाएगा। अगर उससे कम आपने किया तो डोरी
नीचे एक पार्टिकल गिर जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन आएगी, एक ऐसी वेलोसिटी आएगी जिस पर टेंशन डोरी का 0 हो जाएगा। ये लॉजिक पकड़ में आया? यानी कि हमने क्या, ये जरा नोट करिए, डायग्राम बहुत है, इसको रफ करेंगे। और इस इक्वेशन को कहीं हम नोट किए ले रहे हैं, हमें जरूरत पड़ेगी, आप फिलहाल नोट करिए, हम अलग नोट किए ले रहे हैं। mv² / l प्लस mg cos थीटा, ये क्वेश्चन 1 मेरा अलग नोट है, आपसे मतलब नहीं है। ये टेंशन कम वाली लॉजिक, अच्छा पहले नोट करिए फिर लॉजिक पकड़ाएं आपको। हो गया? समझ के लिखिएगा, बहुत टफ नहीं है, लेकिन वो बहुत स्टेप में प्रूफ होगा। बता दीजिएगा। हो गया? हाँ जी सर। अच्छा, अब जरा ये जो हम बात टेंशन वाली कर रहे थे, कुछ लॉजिक पकड़ में आ रही है? देखिए, आप एक डोरी, हमने क्या कहा, डोरी को करिए, जितनी तेजी से घुमाओगे उतना टेंशन बढ़ेगा। आप धीरे धीरे वेलोसिटी कम करते जाओ तो डोरी का टेंशन कम होता जाएगा। एक ऐसी वेलोसिटी जिसमें डोरी का टेंशन ऊपर 0 हो जाएगा और पार्टिकल ऐसे नीचे आके ऐसे गिरेगा, गिरेगा तो चलेगा सर्कुलर पाथ पे ही। तो इसमें कहा गया व्हेन वेलोसिटी किसके इक्वल हो गई? वीसी के। वीसी को कहा गया क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी उस कंडीशन में तो डोरी का टेंशन 0 हो गया। ये लॉजिक पकड़ में आया? इसको प्रैक्टिकली समझिएगा। एक डोरी पकड़िए, उसमें एक पार्टिकल बांधिए, बहुत तेजी से घुमाइए, तो डोरी में बहुत ज्यादा टेंशन आपको दिखाई पड़ेगा। धीरे वेलोसिटी कम करते जाइए, कम करते जाओ, कम करते जाओ, पार्टिकल ऐसे गया और ऐसे आया। अगर और कम कर दिया, पार्टिकल जाके गिर जाएगा। यानी ये वो वेलोसिटी है जिस पर टेंशन 0 है, यानी पार्टिकल अपने आप ऊपर ऐसे यहाँ तक गया और एकदम ऐसे आ जाएगा नीचे, यानी यहाँ से गिरेगा नहीं। लेकिन इससे कम कर दोगे 0 तो ये गिर जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया? तो इसको इक्वेशन 2 में रखिए। सो बाई इक्वेशन 2 यहाँ पर टीए को 0 कर दो, वीए को वीसी कर दो, तो 0 इज इक्वल टू mvc² माइनस mg। यहां से vc का मान निकालो, mvc² इज इक्वल टू mg, तो vc इज इक्वल टू √lg। vc इज इक्वल टू आएगा √lg। इसी को कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। समझ में आया? ये कौन सी वेलोसिटी है? क्रिटिकल वेलोसिटी। अब इसी वेलोसिटी को पार्टिकल को नीचे गिराएंगे हम, क्रिटिकल वेलोसिटी। ये
प्रैक्टिकली समझ में आया कि ऐसा होता है। अगर आप वेलोसिटी को धीरे धीरे कम करोगे तो टेंशन जीरो होगा ही नहीं होगा। अब जरा दूसरी तरीके से समझिएगा, आप जब बहुत छोटे थे हुआ करते थे, अब तो आप बड़े हो गए हो, तो पापा आपका हाथ पकड़ के कभी ऐसे 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 गोल घुमाते थे, ऐसा होता था कभी? Yes, हाँ जी sir. सर। चलिए आपने आपको छोटा ही मान लीजिए, आप छोटे हैं और आपका ऐसे हाथ पकड़ के हमेशा ऐसे घुमा रहे हैं, कस के बहुत तेज घुमा रहे हैं, बहुत तेज घुमा रहे हैं, हाथ पे कैसा असर पड़ेगा आपके? लगेगा हाथ टूटा जा रहा, नहीं लग रहा है? यस सर, डिसलोकेट हो जाएगा बेकार। और धीरे डिसलोकेट नहीं करेंगे, चिंता मत करो, इतना थोड़े हम निर्दयी हैं। और धीरे धीरे आपकी वेलोसिटी कम करते जा रहे हैं तो टेंशन कम होता नहीं होता जाएगा। यानी वेलोसिटी कम करोगे तो टेंशन कम होगा। और तो वही वेलोसिटी हम लेके जा रहे हैं कि जिस वेलोसिटी से हम पार्टिकल को ले जाएं और डोरी का टेंशन कम होते हो तो जीरो हो जाए और पार्टिकल अपने आप नीचे आए। इसको कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। तो ऐसा करिए, क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन अलग से लिख लीजिएगा, यही डालो क्रिटिकल वेलोसिटी एक सब हेडिंग और उसकी डेफिनेशन लिखो, मैं लिखवा रहा हूँ, ये नोट करो फिर लिखवाता हूँ। अगर आप इसको समझ गए हैं तो क्रिटिकल वेलोसिटी डेफिनेशन आप क्या देंगे? आप कहेंगे दैट मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, अभी लिखिएगा नहीं, एट द हाईएस्ट पॉइंट एट विच द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग बिकम जीरो, यही कहेंगे ना कि इस वर्टिकल सर्किल के हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल की वह मिनिमम वेलोसिटी जिस पर इस डोरी का टेंशन जीरो हो जाए, उसे कम करेंगे अगर आप तो पार्टिकल यहीं गिर जाएगा। ठीक है, तो नीचे लिखिए द मिनिमम वेलोसिटी, मतलब एक सब हेडिंग डाल लीजिए क्रिटिकल वेलोसिटी, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखा है, या हेंस लिख करके लिख दीजिएगा, हेंस द मिनिमम वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी at the highest point of vertical circle, at the highest point of the vertical circle, at the highest point of the vertical circle, at which the tension of the string becomes zero, the tension of the string becomes zero, is called critical velocity, is called critical velocity, is called critical velocity। ठीक है, अच्छा, सर एक बार फिर से प्लीज। that minimum velocity, that minimum velocity at the highest point of vertical circle, minimum velocity at the highest point of vertical circle at which the tension of the string becomes zero, the tension of the string becomes zero, is called critical velocity of the particle, is called critical velocity of the particle। अब देखो, अब सावधान, नोट कर लिया इसको, और फॉर्मूला आपने देख ही लिया, यहां पर रब कर दें इसको। आप सुनिए ध्यान से, सावधान, हम चाहते हैं इस पार्टिकल को ऐसी वेलोसिटी देना कि वो जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचे तो क्रिटिकल वेलोसिटी से पहुंचे। भाई देखो, तेजी से तो आप कितना तेज घुमा दो, दर 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 और तेज, बहुत बड़ी बहादुर आपको घुमा दो, लेकिन हम चाहते हैं ऐसी वेलोसिटी इसको दें कि यहाँ पहुंचते पहुंचते वो क्रिटिकल वेलोसिटी से जाए और अपने आप ऐसे नीचे आ जाए, हम ये चाहते हैं। ठीक है, तो अब इस वेलोसिटी की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। कैसे निकाले, देखो ध्यान से, हमने यहां से एक परपेंडिकुलर डाला और इसका नाम दे दिया हमने, कोई नाम दे दो, पी सी दे दो। अब देखो ध्यान से, हम पार्टिकल को यहां से यहां तक ले जा रहे हैं, वेलोसिटी घट रही है बढ़ रही है? जब पार्टिकल यहां से यहां जाएगा वेलोसिटी घटेगी कि बढ़ेगी? वेलोसिटी घटेगी कि बढ़ेगी? अरे भाई, नीचे से पार्टिकल को तेजी से ले जा रहे हो तो धीरे धीरे घट जाएगी ना वेलोसिटी, सिंपल सी बात है। तो आप यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए,
फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम पी टू ए बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। फॉर द, आप लोग सोच रहे होंगे अभी हमसे पूछेगा वर्क एनर्जी थ्योरम, हाँ पूछूंगा। मोशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम पी टू ए बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। आप जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? देखिए, अगर किसी पार्टिकल पे फोर्स लगाओगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी नहीं होगी? अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी। यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। कितनी होगी? जितना आप उस पर वर्क करोगे। यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ये आपने 10th क्लास में आईसीएससी बोर्ड में पढ़ा होगा, जो लोग आईसीएससी वाले होंगे, और सीबीएसई में शायद नहीं है। आईसीएससी वाले यहाँ कोई है जो पढ़ रहे हैं? जिन्होंने आईसीएससी बोर्ड 10th से किया, कोई है? Yes, sir. No, sir. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, या आप चाहो वर्क एनर्जी थ्योरम कह दो, चाहे आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह दो, दोनों बातें हैं। वर्क डन, जरा सावधान, अब जरा रटना नहीं है आपको, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी समझ में आ जाएगा। यहां पर एनर्जी कितनी थी? हाफ एम वी स्क्वायर। यहां ज्यादा थी ना, हाफ एम वी स्क्वायर, माइनस यहां कितनी हो गई? हाफ एम वी ए स्क्वायर, इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, mgh यहां पर लिखा जाएगा। अब बताओ, यहां से यहां तक जाने में ये पार्टिकल कितनी हाइट गया है? ये हाइट गया है ना सी से तक। भाई देखो, ये ग्राउंड है, मान लेते ग्राउंड है, तो पहले से पार्टिकल इस हाइट पे था, पहले से है वो। अब यहां से लेकर के यहां तक जा रहा है, तो वो mg इंटू ये वाली हाइट गया है ना ac। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? भाई आप अगर ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर पहले से हैं और अब आप 20 मीटर गए या 30 मीटर गए हैं, तो हम आपकी हाइट 30 लेंगे या 20 लेंगे? पहले से आप 10 मीटर हैं, ग्राउंड से 10 मीटर, अब ग्राउंड से 30 मीटर है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर लिया जाएगा या 20 मीटर लिया जाएगा? 20 रहेगी ना, 10 तो ऑलरेडी पहले से आप हैं, तो डिस्प्लेसमेंट यहां से लेकर के ये वाली हाइट ली जाएगी ना। अब देखो, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। अब AC को कैसे निकालें? AC को AO प्लस OC लिख सकते हैं। हाँ हाँ बोलते रहिए। AO आपकी जो धागा लिया है, स्ट्रिंग की लंबाई है कि नहीं है? यानी कि ये L है कि नहीं है? और ये OC क्या आएगी? ये कैसे निकालेंगे? जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, ये थीटा दिख रहा है, इस थीटा के, ये 90 डिग्री है, इस थीटा के हिसाब से इस साइड का नाम क्या है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस थीटा के हिसाब से इस साइड का नाम क्या है? बेस, बेस है। और इस साइड का नाम क्या है? हाइपोटेन्यूस, इसकी लंबाई कितनी है? हमारा उसका रेडियस, यानी कि L। यस सर। तो अगर इस ट्रायंगल में मैं cos थीटा लगा देता हूं, तो बेस OC अपान L, तो OC को L cos थीटा ले सकते हैं। L cos थीटा, सही कहा मैंने। अच्छा, यहाँ पे आइए, हमने यहाँ से हाफ m कॉमन ले लिया है, v स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर, और यहाँ से m कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इधर ले गए, 2g L प्लस L cos थीटा। अच्छा, ये VA क्या है? अभी हमने कहा कि हम ऐसी वेलोसिटी देना चाहते हैं कि पार्टिकल ऊपर पहुंचे तो क्रिटिकल वेलोसिटी से पहुंचे। यानी यहां पर जो VA हम लेंगे, हियर जो रिक्वायर्ड VA होगा, एक्चुअली हम VC लेना चाहते हैं, और VC की वैल्यू कितनी है? √LG। अभी हम प्रूव करा चुके हैं, तो रखो यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर माइनस, जब इसमें LG का वैल्यू रखोगे तो आएगा LG इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट को खोल दो, 2LG प्लस 2LG cos थीटा।
अब इस एल को उधर ले जाओ, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3LG प्लस 2LG कॉस थीटा। तो v की वैल्यू जब निकालोगे तो अंडर रूट LG कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में आएगा 3 + 2 cos थीटा। अब बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया आपको। ये वो वेलोसिटी है जिससे पार्टिकल को यहां से अगर मूव कराया जाए तो वो क्रिटिकल वेलोसिटी पर यहां पहुंचेगी, यानी यहां पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी क्रिटिकल हो जाएगी और डोरी का टेंशन 0 हो जाएगा। हैव यू गॉट दिस फॉर्मूला? ये समझ में आया या नहीं आया सभी को? यानी हम भाई देखिए, हमने क्या कहा, इसको मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी आप दीजिए, बहुत तेजी घुमा दीजिए, डोरी टूट के इधर से उधर हो जाए, लेकिन हम चाहते हैं ऐसी वेलोसिटी से आप ले जाओ कि पार्टिकल यहाँ पहुंचते पहुंचते टेंशन मिनिमाइज हो जाए, 0 हो जाए, यानी हम उस वेलोसिटी को क्रिटिकल के बराबर रखना चाहते हैं। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, इस वेलोसिटी से आपको इसको ले जाना पड़ेगा। ये बंद कर दो। ये प्रूफ समझ में आया सबको? इसको इक्वेशन नंबर कोई डाल दो। अभी तक कितने पढ़े इक्वेशन? एक ही पढ़ा है हमको लगता। इसको इक्वेशन 2 डाल दो। सर ये इक्वेशन 3 होगी। अच्छा 2 1 पढ़ चुका है, इसको 3 हाँ डाल जी दो। सर। सभी को समझ में आ रहा है? देखो जहाँ कंफ्यूजन हो डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि मैं वाह वाह क्या इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूँ। अब सामने वाला लग रहा है क्या बड़ा बड़ा देखा सर एक मिनट, वहाँ पे v² - va² + 2LG + L cos थीटा के बाद समझा दोगे दोबारा? देखिए ये तो पॉइंट समझ में आ गया। हम चाहते क्या है, हम पार्टिकल को ऐसी वेलोसिटी देना चाहते हैं कि पार्टिकल जब ऊपर पहुंचे तो क्रिटिकल वेलोसिटी से जाए, यानी टेंशन कितनी हो जाए, 0, और पार्टिकल अपने आप से नीचे आए, यही चाहते हैं ना। तो यहाँ हाँ पर जी VA सर। की वैल्यू क्या, किसके इक्वल हम रखेंगे? क्रिटिकल के बराबर। क्रिटिकल और वेलोसिटी क्रिटिकल की वैल्यू हमने क्या प्रूफ की है? रूट एल। √LG। तो हम जब यहाँ रखेंगे वैल्यू, ये हो जाएगा v², ये हो जाएगा LG, और इस ब्रैकेट को खोल दिया तो 2LG + 2LG cos थीटा। समझ में आ गया? अब ये यस सर। LG उधर गया तो बन गया 3LG। ये LG बंदूक वाला नहीं है, ये LG है, प्लस 2LG cos थीटा। जब v निकाला तो रूट लगा दिया और यहाँ से LG कॉमन ले लिया। ठीक है सर, थैंक यू। इस इक्वेशन को भी मैं कहीं नोट कर देता हूँ, क्योंकि इसको रब करूंगा। आप √LG 3 + 2 cos थीटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, नोट करिए आप। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ध्यान रखिएगा, टफ नहीं है। वो एक कहावत है ना, पौड़ी पौड़ी चढ़ते जा जय माता दी कहते जा, वो जय माता दी कह दो, एक प्रूफ आ जाएगा। ये वंशिका बोल रही थी, नाम भी याद कराऊं, देख रहे हो? क्या सर? आपका नाम क्या है? सर श्रिया। श्रिया। अच्छा श्रिया गर्ग। यस सर। आयुष रस्तोगी, Yes, sir. अंशी शर्मा, Yes. गोविंद। Yes, sir. Govind here, sir. नहीं नहीं, धीरे धीरे नाम याद करेंगे ना। पता चला नाम ही हमको नहीं याद है, कभी मान लिया हम उधर गुड़गांव आए, गोविंद हमको मिल गए, बोले मैं गोविंद, बोले कौन सा गोविंद, बोले तुम तो AP हो, बोले हम तो AP हैं, बोले हम आपको जानते नहीं, तो इसलिए नाम याद कर रहे हैं। ठीक, नोट Okay, कर sir. लिया? ये लॉजिक पकड़ में आया। हम एक ऐसी वेलोसिटी देना चाहते हैं कि पार्टिकल क्रिटिकल वेलोसिटी से ऊपर जाए। अच्छा तो यहाँ पर टेंशन कितना होगा उस कंडीशन में, तो इस v की वैल्यू उठाइए और इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, और तो आपको टेंशन मिल जाएगा। ठीक, तो लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन, ये नोट कर लिया? नोटेड? हाँ जी सर। अच्छा ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग गलत है, सब्स्टिट्यूट लिखिएगा, फिर हम पुटिंग लिखेंगे। द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1, मतलब ऐसी वेलोसिटी जिसको देने पर पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंचे तो डोरी का टेंशन 0 हो जाए। तो इस कंडीशन में ये टेंशन कितना था, तो वो वहां v की वैल्यू रख रहे हैं। तो टेंशन का फॉर्मूला भी हमने क्या प्रूव कराया था, mv² / L + mg cos थीटा, ये तो प्रूव कराया था पहला वाला। प्रूफ क्या लिखा था, m/L v² की वैल्यू रखो, ये v, तो आएगा LG
इन ब्रैकेट 3 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस mg कॉस थीटा। यहां से एल एल कट गया और ऐसा करते हैं mg कॉमन ले लेते हैं पूरे से, तो ये बचेगा 3 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा को जरा कैलकुलेट करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका mg इन ब्रैकेट 3 प्लस 3 कॉस थीटा, 3 कॉमन ले लेते हैं तो आएगा 3 mg इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। ये उस कंडीशन में टेंशन है। यानी ये वो टेंशन है, ये वो वेलोसिटी है जिसको पार्टिकल को देने पर पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते अपनी क्रिटिकल वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है और वहां टेंशन डोरी का जीरो हो जाता है। क्योंकि अधिकतम तो कोई भी वेलोसिटी आप दे सकते हैं, जितनी आप दे सकते हो डोरी को तोड़ डालो, लेकिन वो मिनिमम वेलोसिटी उससे कम नहीं कर सकते। इससे कम करोगे तो यहाँ पार्टिकल आएगा और फट से नीचे गिर जाएगा। यानी उससे कम वेलोसिटी करोगे तो डोरी इतनी ढीली हो जाएगी पार्टिकल गिर जाएगा। इसमें डोरी ढीली नहीं होगी, हाँ टेंशन जरूर जीरो हो जाएगा उसका। यस सर। तो अब एट ये पी जो पॉइंट माना था तो एट एनी पॉइंट था ना थीटा एंगल पे, एट एनी पॉइंट। अब कुछ पर्टिकुलर पॉइंट वैल्यू निकालने जा रहे हैं। अब देखिए स्पेशल केसेस। सर हाँ अगर जी। हम कह रहे हैं कि हमारे टी का वैल्यू 0 हो जाता है तो हम टी हाँ। का कौन सा वैल्यू निकाल रहे हैं इस इक्वेशन में? ये जीरो हो जाता है हाईएस्ट पॉइंट वाला। मतलब समझिएगा, हम पार्टिकल को पकड़े, बहुत तेज से घुमाएंगे, बहुत तेज से घुमाएंगे, डोरी टूट सकती है ना। हाँ जी सर। तो हम एक धीरे धीरे कम करते जाते हैं वेलोसिटी, एक ऐसी वेलोसिटी जिसमें हाईएस्ट पॉइंट पे टी जीरो हो जाए और पार्टिकल अपने आप ऐसे नीचे आ जाए, ये हम चाहते हैं। हाँ जी सर। तो जब हम यहाँ से चलाना शुरू किए हैं तो किस वेलोसिटी से ले जाएं, उसमें टेंशन क्या होगा, ये प्रूफ हमने किया। अच्छा ठीक यहाँ है पर सर। टेंशन क्या था, जब इसको ले गए तब यहाँ हाईएस्ट पहुंचने के बाद टेंशन जीरो हो गया। ठीक है, ठीक है सर। अब जरा ये नोट कर लिया हाँ जी सभी सर। ने, सभी ने। Yes, sir. अच्छा, अब जरा इस टी को हम अलग से नोट करते हैं, आप बार बार नोट करिए। वी हमने क्या प्रूफ किया, वी प्रूफ किया हमने अंडर रूट एल जी 3 प्लस 2 कॉस थीटा, और इस समय टेंशन क्या किया 3 mg 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम अगर इस वेलोसिटी से इस टेंशन के द्वारा पार्टिकल को रोटेट करा रहे हैं तो अलग अलग लोकेशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी और डोरी का टेंशन कितना होगा। अब समझिए, अगर पार्टिकल माने यहां पर है डी पॉइंट पर, अब कुछ स्पेशल केसेस है इससे चलने के बाद, स्पेशल केसेस। पहला एट डी, डी पर थीटा कितना हो जाएगा, यहां से थीटा मेजर करो, ये थीटा ऐसे होता 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 ऐसे पहुंच रहा है, डी पे थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्रीज। 90, तो थीटा 90 हो जाएगा। इस इक्वेशन का नाम 3 था और जो टी निकला ये 4 था, तो बाई इक्वेशन 3 तो जो यहाँ पर वेलोसिटी है उसका नाम दिया हमने वीडी, कोई भी नाम दे दो, वेलोसिटी दे दिया वीडी। तो यहाँ जब आप थीटा को 90 करोगे तो ये अंडर रूट 3 LG आएगा। तो मैं इसको क्या रूट 3 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी नहीं लिख सकता हूँ भाई, रूट LG क्रिटिकल वेलोसिटी होती है ना। और बाई इक्वेशन 4 थीटा को रखो 90, तो टी एट डी इज इक्वल टू 3 mg, यानी 3 टाइम्स ऑफ द वेट ऑफ पार्टिकल हो गया। तो पहला केस समझ में आ गया। दूसरा केस, दूसरा केस हम पहले से बता चुके हैं, लेकिन हम ए पॉइंट पे फिर भी पहुंच रहे हैं। एट ए, जब ए पे पहुंचे थे तो थीटा 180 हो गया था और टेंशन वहां ऑलरेडी जीरो था। और वैसे भी अगर cos 180 यहाँ रखोगे तो cos 180 -1 हो जाएगा और 1 - 1 0 हो जाएगा। और यहाँ जो वेलोसिटी हो जाएगी ए पॉइंट पर, जिसको कि वीसी कहते हो। सर एक सेकंड साइड होना सर प्लीज। हाँ जी,
ये थोड़ा लेंदी प्रूफ है, ध्यान से कर लीजिएगा इसको। अच्छा, न्यूमेरिकल आप लोग कर रहे हैं कि करवाने हैं? न्यूमेरिकल किए हैं कि करवाने हैं? थैंक यू सर। न्यूमेरिकल कर लिए हैं कि करवाने हैं? एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल किए हैं आप लोगों ने? एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल किए हैं आप लोगों ने? हाँ जी सर, कुछ तो करा है काफी हद नहीं, तक, बट एक बार बिल्कुल थोड़ा अच्छा। डिस्कस करवा देंगे क्लास में तो। मैं ये चाहता हूं कि जैसे हमने 5th चैप्टर खत्म करा दिया है, तो देखिए न्यूमेरिकल अभी एक नहीं कराया ना, तो ऐसा करते हैं कि एक चैप्टर के न्यूमेरिकल पीछे कराएंगे, एक चैप्टर आगे पढ़ाएंगे, चलेगा? तो आप लोग पहले, चूंकि रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पढ़ाई गई अभी, चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन, चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन, इसके न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा। मंगलवार को इसके न्यूमेरिकल डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है? इसमें न्यूमेरिकल हैं कितने? मैं देख के दे रहा हूँ, 79 पेज नंबर में न्यूमेरिकल होंगे, 20-25 न्यूमेरिकल होंगे, बहुत ज्यादा नहीं होंगे। मोशन इन अ प्लेन पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल इसमें जो है वो तकरीबन कुल क्वेश्चन करीब है 32, उसमें कुछ न्यूमेरिकल होंगे, कुछ थ्योरी होगी, ठीक है? तो सभी लोग इसको पढ़ के रखेंगे और इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। मतलब पहले आप लगा लेंगे, जो दिक्कत होगी वो डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत? No, इसके sir. सोल्यूशन वैसे एसएल अरोड़ा में है, लेकिन चीटिंग मत करिएगा, अपने आप करिएगा। चैप्टर को पढ़ के लेसन नंबर 4 ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में होगी। अच्छा, एक और लोकेशन ले लेते हैं। अब पार्टिकल यहाँ घूम के आया लोवेस्ट पॉइंट पे, बी पॉइंट। अब जरा बी पॉइंट पे आ जाते हैं, एट पॉइंट बी। बी पे थीटा कितना है? 0 नहीं है? 0 को हो या 360 को हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 0 कर दीजिएगा। तीसरा केस है एट बी। एट बी थीटा 0 है भाई, यहीं से तो नाप रहे थे और पार्टिकल यहीं पहुंच गया जाकर के, थीटा 0 हो गया नहीं हो गया? तो इक्वेशन 3 में रखो, जब थीटा 0 बाई इक्वेशन 3। यहाँ पर वेलोसिटी का नाम दे दिया वीबी, यानी यहाँ जो वेलोसिटी है वो वीबी नाम दे दिया। वेलोसिटी जरा थीटा को रखो 0, cos 0 1 होता है तो ये 5 हो जाएगा, √5 LG। क्या हम इसको √5 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी नहीं लिख सकते हैं? तो आप कह सकते हो, अगर कोई पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे अपनी क्रिटिकल वेलोसिटी से चलना शुरू करे, तो लोएस्ट पॉइंट पे आते आते उसकी वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी √5 टाइम्स हो जाएगा। और बाई इक्वेशन 4 टेंशन को टीवी लिख दें, थीटा को 0 रखो तो 2 हो जाएगा 6 mg, यानी उसका टेंशन 6 टाइम्स ऑफ द वेट ऑफ पार्टिकल हो जाएगा। तो कैसा लगा चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन? कैसा लगा? अच्छे लगा होगा। तो मोशन इन अ प्लेन सर ओवरली कॉम्प्लिकेटेड। है। सर बहुत पसंद आया चैप्टर। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड तुमने बोला? सर मुझे तो बहुत पसंद आया, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। नहीं देखो भाई, देखिए ऐसा है, ये पढ़ के लोग आईआईटी में सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, और उसको पास करने के बाद में करोड़ों की नौकरी पाते हैं। तो भैया फिजिक्स तो टेक्निकल होती है, शर्त यह है कि जिस समय मैं पढ़ाऊं उस समय समझ में आ रहा है, इसके बाद आपको पढ़ना है दोबारा उसी दिन जाकर के, कोई कंफ्यूजन हो टीचर से डिस्कस करना है और उसे बीच बीच में रिवाइज करते रहना, ठीक है? अब किताब की साइज आप देख रहे हैं, एनसीईआरटी घर पतली है, अन्य बुक्स में आप जो रिफ्रेशर्स आप देखते हैं कितनी मोटी किताबें हैं, टफ नहीं है, टेक्निकल है। मोशन इन अ प्लेन के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, उसे आप लोग लगा के बैठे, ठीक है? ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर, हैव अ गुड डे सर। गुड नाइट। अगले कहाँ, अभी तो सोएंगे जाकर। Thank you, sir. ओके। Thank you, sir. Good night, ओ sir. गुड नाइट।